नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि DUJET से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कंपेरिजन में। और अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, तो दो फैक्टर्स सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक होता है प्लेसमेंट और दूसरी होती है फीस स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं हमारे इंडिया के अंदर जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन उनकी फीस जो है वो 3-3 लाख रुपए एक साल के, तो हर स्टूडेंट उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस लिटरली काफ़ी कम है और इतनी कम फीस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी प्लेसमेंट देते हैं कि जो आपको 3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं वो भी उतनी अच्छी प्लेसमेंट आपको नहीं दे पाते। तो आज हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि सभी कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप DUJET दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, तो उसके अंदर आपको 3 कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलता है, BBA इन FIA, BMS और BBE, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, दूसरा आपका बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज एंड तीसरा आपका बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड है उनके बारे में हम आज बात करेंगे और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉलेजेस एफिलेटेड हैं BBA, BMS और BBE से। सबसे पहले हम बात करते हैं BMS की। तो अगर मैं BMS की बात करूं तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 8 to 9 कॉलेजेस हो गए और इसके साथ साथ जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके वो है शहीद सुखदेव कॉलेज BMS करवाता है, केशव महाविद्यालय एंड दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया। इसके अलावा फिर CVS है या फिर आपका जो RLA भी करवाता है। तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो करवाते हैं। तो हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज की। तो अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा पूरे 1 साल का। आप लगाकर चलो कि 18,000 से लेकर 23,000 के आसपास पूरे 1 साल का। देखो कितना कम फीस स्ट्रक्चर है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट जो आपको यहां पर मिल जाती है वो होती है हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 LPA तक भी चली जाती है। एवरेज प्लेसमेंट यहां पर आपको 7 LPA के आसपास मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है केशव महाविद्यालय। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका फीस स्ट्रक्चर आपका पूरा 1 साल का होता है 14,636 रुपीज़। अगर मैं बात करूं दीनदयाल उपाध्याय की तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 23,345 रुपीज़। अगर मैं बात करूं रामलाल आनंद कॉलेज की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 25,930 रुपीज़। अगर मैं बात करूं आपके आर्यभट्टा कॉलेज की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 23,830 रुपीज़। अगर मैं बात करूं रामानुजन कॉलेज की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है अराउंड 30,000 के आसपास। अगर मैं बात करूं इसके बाद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 17,040 रुपीज़। मुझे नहीं पता 40 रुपीज़ ज़्यादा क्यों लिए गए हैं, बट 17,040 रुपीज़। अगर मैं बात करूं CVS की कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है आपका 10,150 रुपीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे BFIA की, यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA इन FIA करना चाहते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही कॉलेजेस करवाते हैं। और 2 कॉलेज कौन से हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप एक DUJET के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो DUJET के लिए, BBA, BMS और BBE के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और जो आपको फैकल्टी पढ़ाने वाली है जो खुद मतलब DUJET के टॉप पर रह चुके हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं, तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिल रही है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक स्टडी प्लानर मिलेगा, हर रोज किसी से पढ़ाई करनी है तो हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जो कि सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है। आप कहीं से भी कंपेयर भी कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप क्रैश कोर्स लीजिए, वरना बिल्कुल मत लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं BBA इन FIA की। तो अगर मैं BBA इन FIA की बात करूं तो 2 कॉलेजेस हैं। सबसे पहले अगेन शहीद सुखदेव करवाता है BBA इन FIA, एंड इसके अलावा है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर गर्ल्स। वो एक गर्ल्स कॉलेज है तो लड़के वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते, ऑब्वियसली नहीं ले सकते। सो अगर मैं शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करूं तो अगेन उतना ही फीस स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको बताया था आपको पड़ जाता है वो 18,000 से 23,000 के आसपास। अगर मैं बात करूं शहीद राजगुरु कॉलेज की तो वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो है 28,040 रुपीज़।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेजेस की। जो नेक्स्ट कॉलेजेस हैं वो है BBE के लिए, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर मैं वहाँ पर बात करूँ तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि गार्गी कॉलेज है। तो गार्गी कॉलेज मतलब ऑल इंडिया रैंक भी बहुत अच्छा है गार्गी कॉलेज का। तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 35,000 के आसपास है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की तो है BR अम्बेडकर, उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो है 23,730। अगर मैं बात करूँ महाराजा अग्रसेन की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 16,000 पर ईयर। अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीबाई कॉलेज की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 22,005 रुपीज़। ये काफ़ी अलग है यार, मतलब 22,005 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों लिए गए हैं मुझे नहीं पता। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीबाई कॉलेज SGND खालसा कॉलेज की, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 18,000 से लेकर 22,000 के आसपास। अगर मैं बात करूँ शिवाजी कॉलेज की तो वो है 36,270 रुपीज़। अगर मैं SGTB खालसा कॉलेज की बात करूँ जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर कॉलेज है खालसा कॉलेज, तो उसका फीस स्ट्रक्चर है 38,615 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तो उसका फीस स्ट्रक्चर है अगेन 44,200 रुपीज़। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितना फीस स्ट्रक्चर है किन किन कॉलेजेस का। और इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, स्टीफन्स है, हम यहाँ से भी मतलब DUJET देकर के BBA BMS कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। DU के अंदर स्पेसिफिकली कुछ कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज करवाते हैं, सभी नहीं करवाते हैं। और जो कॉलेजेस करवाते हैं मैंने जस्ट अभी आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है कि कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं एंड उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। और देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि इस फीस स्ट्रक्चर पर आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनके सबके कंपैरिजन में ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिली होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आप भी DUJET के क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो DUJET की, तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको व्हाट्सएप पर डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर ऑब्वियसली एनरोल कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।